वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आसाम का शेर पीछे लगा पवन खेड़ा के, और पवन खेड़ा पवन में विलीन होकर के इधर से उधर भाग फिर रहे। उन्होंने तेलंगाना पहुंच करके, और चूंकि तेलंगाना में उनका ससुराल है, और ससुराल की गलियों में दामाद जी जा करके, और वहाँ से वहाँ के हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई और वहाँ का पता दे दिया। उनको अंदाज़ा नहीं था कि पहले के ज़माने में ये सब चल जाता था, लेकिन जब समानांतर रूप से ऐसी शक्तियाँ जो आपके पीछे लगी हों, जो आपको लुका छिपी के खेल में ताकत से आपको उखाड़ने में लगी हो, या आपके असत्य का को बेनकाब करने पे लगे हुए हों, ऐसे में आपका बचना संभव नहीं होता। सामान्यतया अन्य कोई केसेस होता, लोग एंटीसिपेटरी बेल लेते रहते हैं, बचते रहते हैं, कौन देखता है। लेकिन जब आपने शेर के पिंजरे में हाथ डाला है और शेर ने आपको पंजे में लपक लिया है, तब आपको भागते फिरना पड़ेगा। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि 5 अप्रैल को जब आप वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे आसाम में, गुवाहाटी में, तब आपने जिस शेर दिल से फर्जी कागज़ों के आधार पर हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के ऊपर आरोप लगा दिए कि इनके तो 3 पासपोर्ट है, इनके पास तो संपत्तियाँ फलाना देश में, इनके देश में, डिमके देश में, तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आपको लगा था कि कल तो अखबारों में, मीडिया में, आज शाम से मैं ही छाऊँगा, बिल्कुल पवन ही पवन दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपका वो रिलीज़ हुआ और आपके पास में जो गौरव गोगोई बैठे थे, गौरव गोगोई भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो लोकसभा में विपक्ष के सह नेता है। विपक्ष के नेता तो इटली के भांजे राहुल गांधी है, और जो विपक्ष के सह नेता है वो गौरव गोगोई है। गौरव गोगोई के पिताजी गोगोई जी आप जानते हैं, वे भी चाहते, सबको पता। और गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटेन की नागरिक है, वो कुछ ब्रिटेनिया नाम है कुछ उनका। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत की नागरिकता अभी तक नहीं ली, और वो पाकिस्तान में महीनों रह के वहाँ की किसी एनजीओ में काम करती है। और गौरव गोगोई भी पाकिस्तान में जाकर के अक्सर खूब दिन वहाँ पर बिताते हैं। और पाकिस्तान हमारा कितना प्रिय देश है, कितना हमारा भला चाहने वाला भारत का देश है। तो वहाँ पर एक तरीके से लोग तो कहते हैं कि गौरव गोगोई भी पाकिस्तान के भी दामाद ही है, क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ पर काम करती है। तो और वो भी काम वहाँ का जो संसदीय समिति और वहाँ की जो सुरक्षा समिति का एक बड़ा सांगठनिक स्वरूप है, उसका कोई एक प्रमुख सदस्य और व्यक्ति है, वो एनजीओ चलाता है। उस एनजीओ में गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान में काम करते हैं। इससे आप समझ जाइए। इसलिए हिमंता बिस्व शर्मा ने एक बार दफे बोला था कि हमारे मुख्यमंत्री निवास में तो विदेशी एजेंट रहा करते थे, और वही घुमा फिरा के कहने का आशय था कि गौरव गोगोई की पत्नी ने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं ली, वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। सारी सूचनाएं हमारे यहाँ से पाकिस्तान में जा रही होगी, ऐसी संभावना, ऐसी चिंता उन्होंने भी व्यक्त की, बाकी लोग भी व्यक्त करते रहे। अभी बात चल रही है कि ये वहाँ पर 5 अप्रैल को उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जैसे ही ये मीडिया में आया तो हिमंता पीछे लगे कि अभी माफ़ी मांग लो, 24 घंटे में माफ़ी मांग लो, तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसने 24 घंटे हो उससे पहले ये एक बार और इसने वाक्य दे दिया कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं तो आसाम में घूम रहा हूँ, गुवाहाटी में हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। तो उधर एफआईआर दर्ज करके और पुलिस लगी पीछे इसके भाई के पवन खेड़ा के। तो पवन खेड़ा अपने बेड़ा को उठा करके वहाँ से भाग लिए, और फिर वो पहले पहुँचे दिल्ली। तो हिमंता बिस्व शर्मा की आसाम की पुलिस दिल्ली पहुंच गई। जब पता चला कि दिल्ली आ गई तो वो घर छोड़ के वहाँ से भाग के ससुराल चला गया पवन खेड़ा। तो इस दौरान जब वहाँ के उनके मकान की तलाशी ली गई, पुलिस को तो चूँकि अधिकार होता है, क्योंकि वो भगोड़ा हो गया। फिर बाद में जब व्यक्ति को तलाश से नहीं मिलता है, उसके सूचना तंत्रों पर भी, संपर्क तंत्रों पर भी, तो पुलिस फिर तलाश करती है। तो तलाशी में वहाँ पर ऐसी जानकारियाँ मिल गई कि पूरी कांग्रेस की चूलें हिल रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ के डॉक्यूमेंट मिले ऐसे बताया जा रहा, राहुल गांधी के खिलाफ के डॉक्यूमेंट मिले ऐसे बताया जा रहा, और शीला दीक्षित का पहले ये पीए जैसे रहे हैं,
पवन खेड़ा, तो वहाँ के शीला दीक्षित के और कांग्रेस के कई लोगों के खिलाफ डॉक्यूमेंट इनके बंगले पर, वहाँ पर बंगले के पास में मिले दिल्ली में। वहाँ जब नहीं मिले तो पुलिस पहुँच गई तेलंगाना, तो तेलंगाना पहुँचे, तेलंगाना से भी भाग करके अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होकर के उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि ऐसे कोई पीछे लगता है क्या, इस हद तक पीछे लग गए मेरे हाथ धो के, और ये तो कानून का दुरुपयोग है। बहरहाल, और इधर चूंकि मैंने कहा ना कि जब सरकार पीछे लगती है तो अच्छों के नानी याद आ जाती है। और इन्होंने उधर तेलंगाना हाई कोर्ट में गए थे, वो जो फर्जी आधार कार्ड था जिस पर पता सामने की तरफ तो हेमंत बिस्वा इसका भाई का पवन खेड़ा का फोटो और पीछे की तरफ केयर ऑफ करके पत्नी का नाम वहाँ पर था, क्योंकि पत्नी का माई का वहाँ पर है, तो ये फर्जीवाड़ा वहाँ पर किया। तो इस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक वो ले ली, बेल ले लिया, ट्रांजिट बेल जिसको बोलते हैं, वो ले ली एंटीसिपेटरी। लेकिन इसके डॉक्यूमेंट लेकर के और असम की पुलिस चली गई, असम सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रखा कि फर्जीवाड़ा करके तेलंगाना से इसने लिया है। ये या तो असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट से ले या सुप्रीम कोर्ट से ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि इस तरीके से केस रोध होकर के ने ये वीआईपी होकर के, और अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल हमारे सामने आ जाते हैं बड़े बड़े नेताओं को लेके, यहाँ नहीं चलेगा। आप पहले संबंधित कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से रिजेक्ट होता तब यहाँ आइए। तो अब वो सीधे तो वहाँ जा नहीं सकता पवन खेड़ा, तो फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा है तो पूरा फर्जीवाड़ा है, तो वहाँ से एंटीसिपेटरी बेल जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी उस पर बैन लग गया, उस पर स्टे हो गया। अब ये है कि भाई दौड़ते फिर रहे इधर से उधर, यहाँ छुपूँ वहाँ छुपी, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, पवन खेड़ा यहाँ वहाँ है। अब अगर ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बेल एंटीसिपेटरी बेल लेना ही है, आपका संवैधानिक अधिकार है, तो आप वहाँ जाइए। कहाँ पर आप जा सकते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए, आसाम के हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से लीजिए, क्योंकि आपका केस तो वहाँ का है, आपने अपराध तो वहाँ कारित किया। अब वहाँ जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पुलिस है वो डंडा लेके बैठी हुई है। अब डंडे का वो कौन सा उपयोग करती है अरेस्ट करने से पहले, कोई भरोसा नहीं। तो अभी मामला यहाँ तक है। ये एक सीख है बाकी नेताओं के लिए भी, आप अपराध करोगे फंसोगे, बचोगे नहीं। वो ज़माने ख़त्म हो गए कि जहाँ पर जजेस भी नेताओं के, बड़े बड़े शक्ति संपन्न नेताओं के इशारों पर एक समय काम करते थे, वंस अपॉन ए टाइम करते थे ना, क्योंकि उनकी नियुक्तियां हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कभी कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के मठाधीश किया करते थे, बल्कि जिनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं होती थी वो सुप्रीम कोर्ट में जज हुए पहले रहे कांग्रेस के। एक लंबी फहरिस्त है। तो अभी मामला ये है, एक संदेश है पवन खेड़ा के लिए, आप जल्दी से जाओ आसाम की जेल में, आपको हेमंत बिस्वा शर्मा पेड़ा खिलाएगा। जल्दी जाएंगे जल्दी खाएंगे, देर से जाएंगे फिर पेड़े में कीड़े भी पड़ सकते हैं, तकलीफ ज़्यादा होगी। भारत माता की जय।